आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस से देखेंगे और ये बहुत ही कहा जाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चाहे वो टीआरई चाहे वो 71वीं बीपीएससी हो या टीआरई 4 हो, तो आगामी जो है सो टीआरई 4 भी होने वाला है और आगामी जो है सो आपको इसको क्या कहते हैं 71वीं बीपीएससी भी होने वाला है, तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करता हूँ कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्यों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, तो वो आपको त्राल वन्यजीव अभयारण्यों को जो है सो आपको जम्मू कश्मीर सरकार जो है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के आपको इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो घोषित किया है वो आपको त्राल वन जीवनीय अभयारण्य। जनगणना 2027 के अनुसार 27 की घोषणा किया गया, जनगणना 2027 में होगा। इसमें जातिगत जनगणना शामिल है। फाइनल ये कितने चरण में आयोजित होगा? 2027 में जो जनगणना हो रहा है वो आपको जातिगत जनगणना शामिल है इसमें। ये आपको 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। अब है कि भारतीय रिजर्व बैंक 2025-26 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो वो आपको 6.5% जीडीपी का जो है सो अनुमान लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक 2025-26 जो है सो आपको 6.5% जीडीपी का अनुमान लगाया है। अब है कि असम और मेघालय सरकार ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू किया गया है। सब परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। ये कहाँ है? तो ये आपको कुल्सी में है। कहाँ ये? असम और मेघालय सरकारों का संयुक्त जो है सो ब्रह्मपुत्र के किस सहायक नदी पर 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू किया गया है, तो वो कुल्सी में शुरू किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाकों में सबसे ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? तो ये आपको चिनाब नदी पर है। नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है सो आपको रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो यह ब्रिज जो है सो आपको चिनाब नदी पर जो है सो आपको चिनाब नदी पर उद्घाटन किया गया। किस व्यक्ति ने गुजरात में मेढोरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? संदीप आर जो है सो आपको मेढोरा में संदीप आर जो है सो लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड को बनाया है। गुजरात में मेढोरा में 20,000 बार जो है सो सूर्य का नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह आपको संदीप आर्या हरियाणा के थे। किस बैंक ने भारत में बुनियादी ढांचा को उन्नत करने के लिए $10 अरब निवेश करने की घोषणा किया है? तो वो आपको शहरी बुनियादी ढांचा को जो है सो आपको 10 अरब, तो वह है एशियाई विकास बैंक जो है सो आपको $10 अरब का निवेश करने की घोषणा किया है। किस राज्य के 2 अभद्रीय खींचन और मेनार के आधिकारिक तौर पर रामसर में जो घोषित किया गया, तो वो आपको राजस्थान के जो है सो खींचन और मेनार को जो है सो आधिकारिक तौर पर आपको रामसर स्थल में जो है सो आपको घोषित किया गया। तो वो कहाँ है? तो वो आपको राजस्थान में है। क्या है? तो खींचन और मेनार। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुए संख्या वाले महानगर तथा तेंदुआ की राजधानी बन गया है? तो वो आपको बेंगलुरु बन गया है, जो कि आपको सबसे अधिक तेंदुआ है और भारत में तेंदुआ का राजधानी बन गया। तो कौन सा है? तो वो आपको बेंगलुरु है। इतिहास में पहली बार दुनिया में पहली एकीकृत पक्षी की सूची का आधिकारिक रूप से जारी किया गया एवीआई लिस्ट जो है सो दुनिया में सबसे पहले एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया गया। वो एवीआई लिस्ट जो है सो जारी किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2011-12 में गरीबी दर 21.7 से घटकर कितनी हो गया? तो वो 5.3 हो गया। विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 के बाद जो है सो 27.1 से घटकर गरीबी दर कितना हो गया? तो वो 5.3% हो गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने NFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी, भारतीय रिजर्व बैंक से NFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सा हो गया है? तो वो आपको फ्लिपकार्ट हो गया है। फ्लिपकार्ट जो है सो आपको NFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला कंपनी बन गया। कौन सा? तो वो फ्लिपकार्ट बन गया है। किसी राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बेबुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो वो महाराष्ट्र में क्या किया है? तो पहली कक्षा से विद्यार्थी को आपको सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने का आपको प्रयास कर दिया गया है। तो कौन से राज्य किया है? तो वो आपको महाराष्ट्र किया है। भारत और ईरान में फंसे यात्रियों को वापस लाने के उद्देश्य में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो वह ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का आपको ऑपरेशन शुरुआत किया गया था। किस राज्य ने के प्रसिद्ध मादक पेय फनी भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया? तो वो गोवा को। भारतीय मादक पेय फैनी को भौगोलिक संकेतन के रूप में GI टैग तो गोवा को। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन हुआ? लेफ्टिनेंट कमांडर द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? लेफ्टिनेंट कमांडर SSC सोलंकी जो है सो आपको बनी है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो वह पंजाब सरकार जो है सो आपको औद्योगिक विकास के बढ़ावा के लिए आपको उद्योग क्रांति शुरू किया है। तो वो पंजाब के सरकार जो है सो शुरू किया है। गुजरात के आपको गिफ्ट सिटी क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? तो प्रो M सतीश कुमार को। भारत में विशिष्ट नागरिक विधवाओं और दिव्यांग के पेंशन 400 रुपये बढ़ाकर से बिहार सरकार ने कितना कर दिया? तो वो आपको 1100 रुपया कर। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के OBC का दर्जा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो वो आपको असम सरकार जो है सो आपको 50% आरक्षण देने की आपको घोषणा किया है, ट्रांस समुदाय को OBC के दर्जा देने तथा। हाल ही में जारी में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर आपको दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा? तो वह जर्मनी। हाल ही में जारी में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा? तो वो जर्मनी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर भारतीय लेखिका अधिवक्ता महिला कार्यकर्ता भानु बुस्ताक को अपनी कहानी संग्रह लैंप के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो वो लैंप के लिए किसको दिया गया? तो बानू मुश्ताक को जो है सो आपको लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को ने भारतीय शहर के क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी के निम्नांकित किया, लखनऊ में निम्नांकित किया है। भारतीय शहर क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी निम्नांकित किया गया लखनऊ में। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गया है? तो वह आपको एनवीडिया। कौन सा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान कंपनी बन गया है? तो वह आपको एनवीडिया। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरानी के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने वाला किस ऑपरेशन को किया? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटिश जासूसी एजेंसी MI6 पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपको ब्लेज मेट्रोवेली को। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो वो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो 99वां स्थान प्राप्त किया। सतत विकास सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया? 99वां स्थान प्राप्त किया। विश्व लैंगिक
अंतराल के अनुसार 2025 के शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया, तो वो आपको आइसलैंड को जो है सो आपको प्राप्त हुआ है। भारत ने किस देश के बीच में अल्बानोटर नैमोडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण आयोजन किया, तो वो आपको मंगोलिया में। आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाला भारत के पहले बल्लेबाज कौन सा रहा, तो रोहित शर्मा रहा। आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन सा, तो रोहित शर्मा रहा। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेमस के लिए थी किया गया, तो वो आपको